झनक में अनिरुद्ध बोस ने सभी को साफ साफ बता दिया कि उसकी शादी अर्शी मुखर्जी से नहीं हुई है और यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि उसकी शादी कुशाल आहूजा से हुई है। यह बात सबसे हाल ही के एपिसोड में साबित हो चुकी है। जब अनिरुद्ध अपनी बात पर अड़ जाता है तो वह किसी भी हाल में पीछे नहीं हटता और यही कारण है कि फैंस उसे बेहद पसंद करते हैं। इस दौरान कुशाल आहूजा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और उनके फैंस उनका समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद जैसे ही अनिरुद्ध को यह पता चलता है कि झनक चली गई है तो उसका गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकल आता है, जो फैंस को देखने में बेहद रोमांचक लगता है। उसकी भावनाओं का यह विस्फोट दर्शकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। अनिरुद्ध ने अर्शी से यह कह दिया है कि वह अगर चाहे तो हमारे झनक को चैनल उखाड़ ज्ञान सकता VHS है, सीरियल पर अपडेट वह में खुद पीछे आपका नहीं स्वागत हटने है। वाला है। उसने बोस परिवार के सामने यह घोषणा कर दी है कि उसकी अर्शी से शादी हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार नहीं हुई है। यह सुनकर अर्शी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद अनिरुद्ध ने झनक के पास जाकर अपनी भावनाओं को पूरी तरह से जाहिर किया। उसने साफ कहा कि वह झनक से प्यार करता है और उसे पाना चाहता है। यह दृश्य फैंस के लिए एक बड़े पल की तरह साबित हुआ और उन्होंने अनिरुद्ध को खूब सराहा। अब सभी को यह स्पष्ट हो गया कि अनिरुद्ध झनक से शादी करना चाहता है और वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। फैंस इस बात से खुश हो गए हैं कि अनिरुद्ध ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से व्यक्त किया। एक यूजर ने लिखा कि अर्शी, जो अनिरुद्ध की दूसरी पत्नी होने का दावा कर रही थी, वास्तव में झनक के मुकाबले कुछ भी नहीं है। झनक तो अनिरुद्ध की पत्नी थी और आज भी वही उसकी सच्ची पत्नी है। यही कारण है कि वह बिना किसी शादी के सिंदूर लगाए और फेरों के बिना एक ही घर में अनिरुद्ध के साथ रहती थी। इस स्थिति में कौन दोषी है, यह सवाल उठाया गया। इस पर एक अन्य यूजर ने कहा कि अनिरुद्ध, जो अब झनक को पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वह उससे प्यार करता है और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है। अब लोग यह देख रहे हैं कि अनिरुद्ध के इस फैसले से सब कुछ साफ हो गया है और वह झनक के साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। अब आते हैं शो के अगले एपिसोड पर, जहां हम एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने वाले हैं। पिछली बार आपने देखा था कि पुलिस ने घर में एक नया मोड़ ला दिया था। विपाशा मैम, जो काफी घबराई हुई थी, अंत में सबके सामने फिंगरप्रिंट्स दे देती हैं। लेकिन जैसे ही वह जाने लगती हैं, पुलिस ने उन्हें टोका और कहा कि उन्हें अपना दूसरा हाथ भी फिंगरप्रिंट देना होगा। विपाशा घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने अपने दूसरे हाथ का फिंगरप्रिंट भी दे दिया। पुलिस ने फिर यह बताया कि सभी के फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं और रिपोर्ट तैयार करके जल्द भेजी जाएगी। अनिरुद्ध बोस ने इस पर पलटकर कहा कि ठीक है, अब रिपोर्ट तैयार हो जाने के बाद हम असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। यह सुनकर विपाशा के चेहरे का रंग उड़ गया और उनकी घबराहट साफ तौर पर नजर आई। आदित्य, जो पुलिस को लेकर आए थे, वह यह नहीं जानते थे कि अनिरुद्ध का दिमाग इस सब के पीछे था। अनिरुद्ध ने झनक से कहा कि अगर वह उसे छोड़कर चली जाती है तो वह कमजोर हो जाएगा और फिर इस लड़ाई में वे दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस कारण उसने झनक को अपने साथ चलने के लिए कहा ताकि वे इस मामले को हल कर सकें। झनक भी इस बात से चौंकी हुई थी क्योंकि उसे इस सब के पीछे अनिरुद्ध का हाथ था। अनिरुद्ध ने पुलिस से कहा कि रिपोर्ट जल्दी तैयार करें ताकि असली गुनहगार को पकड़ सके। विपाशा भाभी, जो कि अब तक पूरी तरह से घबराई हुई थी, उनका चेहरा और भी सच्चाई के सामने आने से और भी डर के साये में डूब गया। उनकी हवाइयां उड़ रही थी क्योंकि अब तक वे जो भी कदम उठा रही थी वह अनिरुद्ध के हिसाब से ही चल रहे थे। अर्शी भी इस समय घबराई हुई थी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी स्थिति क्या होगी। बाकी के बोस परिवार के सदस्य भी इस साजिश में शामिल थे और अब वे भी इस मोड़ से चौंक गए थे। जब आदित्य पुलिस को लेकर आए तो बोस परिवार के सभी सदस्य घबराए हुए थे और यह साफ नजर आ रहा था कि उन्होंने इस खेल का हिस्सा बनने के बाद अब खुद को परेशानी में पाया। रिपोर्ट में क्या होगा, यह जानने के बाद विपाशा बहुत घबराई हुई थी, खासकर तब जब उसकी नाम जुड़ने की संभावना दिखी। हालांकि हमारे चैनल ज्ञान VHS सीरियल अपडेट में आपका स्वागत है। पड़ेगा। उसने कहा, यह तो संभव है कि उस लड़की का फोन कई लोगों ने छुआ हो, तो अगर तुम्हारा नाम रिपोर्ट में आ भी गया तो यह कोई पक्का प्रमाण नहीं बन जाएगा कि तुमने वह मैसेज भेजे थे। इसके बाद विपाशा का डर और भी बढ़ गया और बोस परिवार के चेहरे की घबराहट दर्शकों को काफी रोमांचक लगी। इन सबको देखकर दर्शकों को मजा आ रहा था क्योंकि यह घटनाएं बड़े ट्विस्ट की ओर इशारा कर रही थी। दूसरी ओर जब पुलिस वहां से चली जाती है तो अनिरुद्ध एक बड़ी घोषणा करने वाला था। उसने अपनी फैमिली को ऐलान किया कि वह बहुत जल्द झनक से शादी करेगा। यह सुनकर अर्शी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह कहने लगी, तुम उसे क्यों शादी करोगे? तुम तो मेरे हस्बैंड हो। इस पर अनिरुद्ध ने जवाब दिया, अर्शी,
अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा। तुम पहले वाली अर्शी नहीं हो और मुझे लगता है कि अब तुमसे कोई भी मैच नहीं हो रहा। मैंने हमेशा झनक से प्यार किया है और मैं अब उसी के साथ रहना चाहता हूँ। अनिरुद्ध ने साफ कह दिया कि वह अर्शी के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और वह अब उसका साथ नहीं चाहता। यह सुनकर अर्शी काफी गुस्से में आ गई, लेकिन वह भी कह देती है, ठीक है, अगर तुम झनक के साथ रहना चाहते हो तो रहो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अब इस घर को छोड़कर जा रही हूँ और तुमसे हमेशा के लिए अलग हो रही हूँ। इस पर अनिरुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने कब का तुम्हें छोड़ दिया होता। अर्शी ने यह सुनते हुए कहा, तो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रहे हो? और फिर वह एक कदम और बढ़ते हुए कहती है, ठीक है, अब मैं इसे सच में करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ कर जा रही हूँ। अब मैं तुमसे कभी वापस नहीं आऊंगी। अर्शी ने यह घोषणा करते हुए अपनी मां सृष्टि मुखर्जी का पक्ष भी लिया। उसने कहा, तुम हमेशा झनक का ही पक्ष लेते हो, चाहे उसने किसी की जिंदगी बर्बाद की हो या नहीं। अनिरुद्ध ने अर्शी से कहा, तुमने झनक के साथ कभी प्यार से बात नहीं की। तुमने उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश नहीं की। उसके पिता की हत्या हुई और तुम उसके साथ कभी खड़ी नहीं हुई। अगर वह अपनी बात नहीं उठा सकती तो यह भी तुम्हारी और तुम्हारी माँ की गलती है। इसके बाद अर्शी ने अपनी माँ का बचाव करते हुए कहा, मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। तुम्हें तो हमेशा झनक ही सही लगेगी, चाहे उसने किसी की जिंदगी को कैसे भी प्रभावित किया हो। पहले हम कितने अच्छे से रहते थे, लेकिन जब से झनक हमारी जिंदगी में आई है, सब कुछ बदल गया है। अनिरुद्ध ने फिर अर्शी को एक और करारा जवाब दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने कब का तुम्हें छोड़ दिया होता। इसके बाद अर्शी ने कहा, तो तुम चाह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तो ठीक है, तुमने जो कहा मैं उसे पूरा करूंगी। मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और तुम्हारे हमारे साथ चैनल नहीं ज्ञान रहूंगी। VHS सीरियल अपडेट में अगले दिन आपका अर्शी ने स्वागत बोस है। फैमिली के सामने यह ऐलान कर दिया कि वह घर छोड़ने वाली है और अब कभी वापस नहीं आएगी। इसी दौरान अनिरुद्ध ने झनक से अपनी शादी का ऐलान किया। उसने कहा, मैं झनक से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप लोग झनक को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसे ही अपना जीवन साथी चुनूंगा। यह सुनकर अर्शी एक पल भी वहां नहीं रुक पाई और वह तुरंत घर छोड़कर चली गई। अर्शी के घर छोड़ने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसकी अनुपस्थिति से झनक की जिंदगी में बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। विपाशा, तनुजा, लाल और सुबो जैसे लोग अभी भी घर में हैं और वे किसी भी हाल में झनक को स्वीकार नहीं करेंगे। अर्शी का घर छोड़ना भले ही अनिरुद्ध और झनक के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो, लेकिन यह बोस परिवार के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। परिवार के सभी लोग, जिनसे झनक को हमेशा नफरत मिली, अब उसकी शादी को नकारने और उसे नष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अनिरुद्ध ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया है कि वह झनक से शादी करने जा रहा है, लेकिन बोस परिवार इसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने झनक को हमेशा तुच्छ समझा और उसे अपने घर में नौकरानी की तरह रखा। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि वह उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? इसके बजाय वे झनक की जिंदगी को तबाह करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। वे अनिरुद्ध और झनक की शादी को तोड़ने के लिए सभी प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले हैं। अर्शी भले ही घर छोड़कर चली गई हो, लेकिन वह अकेली नहीं है। उसकी मां सृष्टि मुखर्जी, जो हमेशा अपनी बेटी के पक्ष में खड़ी रहती है, अब उसे एक नया रास्ता दिखाएगी। सृष्टि अपनी बेटी के दिमाग में यह विचार डालेगी कि झनक का रास्ता तो अब बहुत आसान हो गया है। उसने तो अनिरुद्ध को छोड़ दिया है और अब उसे किसी के साथ भी रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सृष्टि का कहना होगा कि अर्शी को अनिरुद्ध को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे डिवोर्स लेने की कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक वह डिवोर्स नहीं लेती, अनिरुद्ध झनक से शादी नहीं कर पाएगा। सृष्टि मुखर्जी यह मानती है कि अगर झनक को पता चलेगा कि अर्शी अनिरुद्ध के बच्चे की मां बनने वाली है, तो वह खुद ही पीछे हट जाएगा। अब अर्शी को यह एहसास होगा कि उसकी मां के दिमाग में जो योजना चल रही है, वह उसे क्या दिशा दे रही है। वह झनक की जिंदगी को और भी कठिन बनाने की पूरी कोशिश करेगी, ताकि उसकी शादी को कभी भी न हो पाए। अब जो भी होगा, वह न केवल अनिरुद्ध और झनक की जिंदगियों को प्रभावित करेगा, बल्कि यह सब परिवार के रिश्तों को भी और अधिक उलझा देगा। इसी बीच झनक घर छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वह बैग पैक करती है और घर से जाने का फैसला करती है। जब अनिरुद्ध को इसका पता चलता है, तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वह भागते हुए झनक के पास पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह झनक से कहता है कि वह बिना बताए क्यों चली जाती है, जबकि सभी लोग उसकी चिंता करते हैं।
झनक ने पहले भी उसे बताया था कि वह खुद से अपनी जिंदगी हमारे जीना चाहती चैनल है ज्ञान और VHS अनिरुद्ध सीरियल से अपडेट यह में भी कह आपका चुकी है स्वागत कि वह है। उसे क्यों रोक रहा है। अनिरुद्ध उसे समझाता है कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वह अब उसे अपना बनाने का इरादा कर चुका है। वह झनक से कहता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं अब किसी कंफ्यूजन में नहीं हूँ। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में पूरी तरह से समझ है और मैं अब झनक से शादी करने वाला हूँ। अनिरुद्ध ने यह तय कर लिया था कि वह अर्शी से अपने रिश्ते को खत्म करेगा और अपनी जिंदगी में झनक को ही अपनी जीवन संगिनी बनाएगा। इसके बाद अनिरुद्ध झनक को घर वापस ले आता है और बोस परिवार के सामने यह ऐलान करता है कि वह जल्द ही झनक से शादी करेगा। वह सबको यह साफ कर देता है कि वह झनक से बहुत प्यार करता है और वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है। वह अपनी फैमिली से कहता है, मुझे पता है कि आप लोग झनक को पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उसी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। मैं झनक से शादी करूंगा और आप लोग जो भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता। यह सुनकर अर्शी तुरंत घर से बाहर चली जाती है, लेकिन उसके जाने के बाद बोस परिवार अभी भी इस शादी को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो परिवार के लोग झनक और अनिरुद्ध की शादी को किसी भी हाल में रोकने के लिए झनक को मानसिक रूप से परेशान करने का प्रयास करेंगे। वे झनक की जिंदगी में समस्याएं खड़ी करने के लिए किसी भी षड्यंत्र का सहारा ले सकते हैं। उनका मकसद सिर्फ यह है कि झनक और अनिरुद्ध की शादी न हो सके और इसके लिए वे कोई भी तरीका अपना सकते हैं। अब यह देखना होगा कि झनक और अनिरुद्ध इन परेशानियों का सामना कैसे करते हैं और क्या वे अपनी शादी को बचा पाते हैं या नहीं। अभी तक पुलिस विपाशा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और रिपोर्ट का क्या होगा यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। जब विपाशा को पकड़ लिया जाएगा तब शायद उसकी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन एक बात साफ है कि झनक के लिए यह सब कुछ बहुत ही कठिन हो सकता है, क्योंकि उसे अपने रास्ते पर चलने के लिए एक नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। क्या वह इन सभी समस्याओं से उबर पाएगी या इनका सामना करते हुए उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। अब क्या झनक की जिंदगी बेहतर होने वाली है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो असल चालें बोस घर में चल रही हैं, वह अभी खत्म नहीं हुई हैं। असली ड्रामा अभी बाकी है और यह सब सिर्फ एक छोटे से मोड़ का हिस्सा था। बोस परिवार के अंदर की सच्चाई अभी पूरी तरह से सामने आनी बाकी है। क्या अनिरुद्ध का निर्णय सही था या उसके पास कुछ और भी छिपा हुआ है? यह सवाल अब भी बना हुआ है और फैंस को अगले एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार है। यह हमारे सब इस चैनल बात को ज्ञान साबित VHS करता सीरियल है अपडेट कि में अनिरुद्ध बोस आपका अपनी स्वागत है। मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब उसे अपनी पत्नी के तौर पर झनक चाहिए और वह किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए तैयार है। क्या अनिरुद्ध का यह कदम पूरे परिवार के लिए नई मुसीबत का कारण बनेगा या वह अपनी सच्चाई के साथ सफल होगा? यह देखने के लिए फैंस उत्सुक हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे हर नए वीडियो